हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम रीडिंग के माध्यम से देखेंगे कि आप एक ही रिश्ते में बार बार सेम पैटर्न क्यों फेस करते हैं और बार बार कहीं ना कहीं एक रिश्ता आपका ऐसा है जो बार बार टूटता है। बार बार आप उसको संवारने की कोशिश करते हो बट बार बार कहीं ना कहीं सेम पैटर्न आपके उसी रिश्ते में आपको फेस करने पड़ते हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या है। चाहे वो रिश्ता आपका कोई भी हो, चाहे दोस्त का हो, चाहे पार्टनरशिप का हो, चाहे आपके पार्टनर के साथ हो, चाहे मैरिड लाइफ हो, जो भी रिश्ता आपका है उस रिश्ता आखिर वो आपको सेम पैटर्न में क्यों डाल रहा है और आखिर सेम पेन आपको बार बार उस रिश्ते में क्यों फेस करना पड़ रहा है, आज हम इस रीडिंग के माध्यम से देखेंगे। तो हम देखेंगे आपका रिश्ता हर बार क्यों टूट जाता है और सेम दर्द आपको बार बार क्यों फेस करना पड़ता है। तो चलिए रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। तो जो लोग भी नए हैं इस चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम रीडिंग के अंत में ये भी देखेंगे कि आपको इस सिचुएशन में कौन सा कर्मा का थ्रेड्स है जो कट करने की ज़रूरत है ताकि आपको इस रिश्ते में सेम पैटर्न फेस ना करना पड़े। तो रीडिंग को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पेज ऑफ कप्स, टावर, 5 of swords, temperance, 8 of wands, 7 of pentacle और बॉटम की एनर्जी में जस्टिस। तो क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो भी कनेक्शन आपका है जो आपको बार बार सेम पैटर्न में डाल रहा है और आपको सेम सिचुएशन बार बार आपके सामने सेम सिचुएशन क्रिएट होती है, तो ये कहीं ना कहीं आपका पास्ट लाइफ से कोई कार्मिक बॉन्ड है जो आपको इस जन्म में कुछ लेसन सिखाने के लिए आया है और इस जन्म में कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक पैटर्न है जो आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी कहीं ना कहीं आपको इस सिचुएशन से मुक्ति मिल सकती है। तो ये जो भी रिश्ता है आपका वो कार्मिक है आपका। यहाँ पे अगर देखा जाए इस जन्म में कर्मा बैलेंसिंग के लिए आपकी लाइफ में आया है और आपको कहीं ना कहीं एक ही पैटर्न में ट्रिगर दे रहे हैं ताकि आप उन ट्रिगर से सीखो और आपके सामने कहीं ना कहीं सिचुएशन क्लियर हो कि आपको कौन सी चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ों को सुधारने की ज़रूरत है ताकि आप ये जो कार्मिक बॉन्ड है इससे मुक्त हो पाओ। तो इस जन्म में आपको ये रिश्ता कर्मा बैलेंसिंग के लिए मिला है। पास्ट लाइफ में आप दोनों का कुछ कर्मा पेंडिंग था जो इस जन्म में पूरा होगा और इस जन्म में कहीं ना कहीं जस्टिस होगा आपके साथ और जो भी कर्मा पेंडिंग था वो क्लियर होने वाला है आपका इस जन्म में। तो आपको बस जो सिचुएशन आपके सामने बार बार ये आ रही है उससे आपको सीखना है और आपको कहीं ना कहीं वहाँ से उस इंसान से अपने कोड को कट करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। ये जो भी करंट टाइम में एक साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा है, एक रिपीट एंड रिपीट साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा है, सेम इंसान की तरफ से आपको बार बार ट्रिगर मिलना, ये कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है कि आपको इंसानों के साथ कैसे डील करना है, कैसे अपने आप को कहीं ना कहीं मेच्योरिटी के साथ बैलेंस करने की ज़रूरत है और कैसे आपको सिचुएशन में प्लानिंग करके चलने की ज़रूरत है। हो सकता है आप यहाँ पे अभी है ना, मतलब सिचुएशन में बिना प्लानिंग के आप चीज़ें अप्लाई कर देते हो और बिना प्लानिंग के अपने करियर में भी अगर देखा जाए, अगर कुछ लोग यहाँ पे करियर में अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे दिखाई जा रहा है कि आप अगर अपने करियर में कुछ भी करो या अपनी लाइफ में कुछ भी करो तो पूरी प्लानिंग के साथ करो। यहाँ पे कैसे भी कहते हैं ना, अनमेच्योरिटी से कोई डिसीजन लेके आप डायरेक्ट अप्लाई कर देते हो, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेच्योरिटी के साथ डील करना सिखाया जा रहा है। ये जो भी पर्सन है ये आपको पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। ये नहीं चाहता कि आप अपने लिए जियो या अपने लिए स्टैंड लो या अपना करियर बनाओ या आप कहीं ना कहीं फ्री रहो अपनी लाइफ में। ये आपको बिल्कुल भी फ्री नहीं देख सकता और ना ही फ्रीडम में आपको देख सकता है। ये पर्सन आपके सामने बार बार ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जहाँ पे पूरी तरीके से आप मेंटली, फिजिकली और कहीं ना कहीं इमोशनली पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हो। आप थोड़ी सी हिम्मत करते हो अपने लाइफ को सेट करने की, अपने आप को बैलेंस करने की, बट ये इंसान कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने क्रिएट कर देता है कि फिर से आप अपनी पूरी हिम्मत हार जाते हो। जो भी सिचुएशन से आप थोड़ा सा बाहर निकले हो, थोड़ा सा हील आपने किया है, वो हीलिंग आपकी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है और ये इंसान आपके सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ता फिर से उसी सिचुएशन में जाने का।
क्योंकि ये इंसान नहीं चाहता कि आप कहीं न कहीं फ्रीडम में आओ, आपकी लाइफ बैलेंस हो। ये आपको सिर्फ़ अपने कंट्रोल में रखने के लिए आपको मैनिपुलेट करता है। ये पर्सन बार-बार थोड़ा-सा आप हील होने लगते हो, थोड़ा-सा आप इनसे दूर जाने लगते हो, तो ये पर्सन फिर से आपके पास आता है, आपसे इमोशनली कनेक्ट होने की कोशिश करता है, आपको इमोशनली कम्युनिकेशन ऑफ़र करता है और आपको लगता है कि नहीं, ये पर्सन इस बार सुधर चुका है, बट फिर वो इंसान कुछ ऐसी हरकतें कर देता है और कुछ ऐसी सच्चाई उस इंसान की आपके सामने आती है कि फिर आपको लगता है कि नहीं, जो मैं ट्रस्ट इस इंसान के ऊपर कर रही हूँ वो गलत है, ये इंसान कभी सुधर नहीं सकता है। तो यूनिवर्स आपको इस इंसान की सच्चाई बार-बार दिखा रहे हैं कि आपको किन चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें इस इंसान की समझने की ज़रूरत है। अगर सेम पैटर्न अगर सामने वाला पर्सन आपके ऊपर बार-बार अप्लाई करता है, तो आपको उस पैटर्न को ब्रेक करना है। जिस भी बातों से आप बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हो उनसे, अब इफ़ेक्ट होना आपको बंद करना पड़ेगा, तभी कहीं न कहीं ये पैटर्न ब्रेक होगा आपका। आपके भी कुछ कहते हैं ना, इनर चाइल्ड अगर ट्रॉमास है तो उनको आपको हील करने की ज़रूरत है। आप भी अनमेच्योरिटी में आके कहीं न कहीं इस इंसान के ऊपर बार-बार ट्रस्ट कर लेते हो और बार-बार कहीं न कहीं आपको वैसे ही मैनिपुलेट करता है, आपके सामने कोई ऑप्शन नहीं छोड़ता सिचुएशन में डील करने का। तो ये इंसान आपको मेंटली पूरी तरीके से ख़त्म करना चाहता है, ताकि आप अपनी लाइफ में सही गलत के डिसीजन ना ले पाओ, अपने लिए स्टैंड ना ले पाओ, अपने करियर के लिए कुछ ना कर पाओ, अपनी लाइफ में कहीं न कहीं एक फ्रीडम वाले डिसीजन ना ले पाओ। तो ये इंसान सिर्फ़ यही चाहता है कि आप इनके कंट्रोल में रहो। इस पर्सन से मिलने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा देखा जाए ना, तो काफ़ी ज़्यादा आपने लॉसेस फेस किए, चाहे इमोशनली देखा जाए, चाहे फिजिकली देखा जाए या मेंटली देखा जाए यहाँ पे, और क्या आपके करियर में भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपने फेस किया है। हो सकता है आपकी जो पहले हो जॉब यहाँ पे दिखाई दे रहा है, करंट जो जॉब थी आपकी, हो सकता है किसी की जॉब भी यहाँ पे छूटी हो, क्योंकि आप मेंटली कहीं ना कहीं प्रिपेयर नहीं थे। तो इसके लिए हो सकता है आपने काफ़ी ज़्यादा अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लॉसेस इसकी वजह से फेस किए हैं। इस पर्सन से मिलने के पहले आप काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे, अपने डिसीजन खुद अपने बेस पे लेते थे, बट इस पर्सन से मिलने के बाद कहीं न कहीं आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई। आप अपने लिए डिसीजन लेना कहीं न कहीं भूल गए और आप कहीं न कहीं आपका कॉन्फिडेंस इतना लो हुआ कि आप अपने लिए डिसीजन ले ही नहीं पा रहे थे, और ना ही आप कहीं न कहीं आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा लो हो गया इस पर्सन से मिलने के बाद। इस पर्सन से मिलने के पहले आपकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी, आप काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे थे यहाँ पे देखा जाए तो, और काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे, काफ़ी ज़्यादा फास्ट डिसीजन मेकिंग पावर आपकी काफ़ी ज़्यादा फास्ट थी। अब इस पर्सन से मिलने के बाद कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी पॉज हो गई, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, अपने करियर के लिए डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आपका फाइनेंस भी कहीं ना कहीं ब्लॉक इस इंसान की वजह से हुआ है। ये इंसान नहीं चाहता कि आप फाइनेंशियली फ्री रहो या फाइनेंशियली फ्रीडम आपकी लाइफ में रहे। ये इंसान यही चाहता है कि फाइनेंशियली भी कहीं ना कहीं आप इनके ऊपर डिपेंड रहे। तो ये इंसान कहीं ना कहीं नहीं चाहता कि आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट वाली एनर्जी में आए और अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट होके जिए। बट आपको इस एनर्जी से उभरना पड़ेगा। आपको इसीलिए ये पैटर्न आपको दिया जा रहा है बार बार कि आपको इस इंसान का रियल फेस बार बार सामने दिखाया जा रहा है, ताकि आप इस इंसान का जो पैटर्न है उसको समझो, उसको ब्रेक करो, और जो भी नुकसान आपका हुआ है, जो भी लॉसेस आपने फेस किए हैं उसको हील करो, और जो भी नुकसान हुए हैं उसको कहीं ना कहीं लेट गो करो, उसको भूलो और आगे बढ़ो। अपनी लाइफ में न्यू स्टार्ट करने की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अपने फैसले अपने बेस पे बनाओ, अपने डिसीजन कहीं ना कहीं अब आपको सुनाने की ज़रूरत है। अब आपको अपनी लाइफ के लिए प्लानिंग करने की ज़रूरत है। आप यहाँ पे आपने जितनी भी मेहनत अपनी लाइफ में की है, या जितनी भी सिचुएशन में आप मेहनत कर रहे हो, वहाँ पे आपको अब थोड़ा सा सिचुएशन में एक्शन लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको रुकना नहीं है, इस इंसान के मैनिपुलेशन से आपको रुकना नहीं है, आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है। आपको यही यूनिवर्स बता रहे हैं कि आपको इस इंसान के सामने आपको झुकने की ज़रूरत नहीं है, अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो आप इस इंसान के सामने कुछ भी नहीं कर पाते हो। ये जब इंसान आपको ट्रिगर करता है तो आप हार मान के चले जाते हो, और हार मान के कहीं ना कहीं अपना स्टैंड ही आप इस पर्सन के सामने नहीं ले पाते हो। बट यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि आपको अब अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। इस इंसान, अगर आप गलत नहीं हो तो आपको यहाँ पे अपने लिए फाइट करनी पड़ेगी, अपने लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, और इस इंसान का सामना आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यही मेंटली प्रिपेयर के लिए आपको कहीं ना कहीं बार बार ट्रिगर मिल रहे हैं।
आप जब इस इंसान से ट्रिगर होना बंद कर दोगे या इस इंसान की बातें इफेक्ट होना आपके ऊपर बंद कर देगी, तब ये कहीं ना कहीं आपका जो ये पैटर्न है ये पूरी तरीके से ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे इस इंसान की पावर यही है कि जो ये पैटर्न आपके ऊपर अप्लाई करता है इससे आप इफेक्ट होते हो और सेम पैटर्न आपके ऊपर बार बार अप्लाई किया जा रहा है, तो आपको ये पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा पूरी तरीके से, तभी आप इस जाल से निकल पाओगे और इस सिचुएशन से निकल पाओगे, अपने ऊपर फोकस कर पाओगे। आपको बहुत ज़्यादा इमोशनली इस इंसान के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है आप कहीं ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा इमोशनली सपोर्ट करते हो और ये सपोर्ट पाके ही इंसान आपको बार बार ट्रिगर करता है। सामने वाले पर्सन को ऐसा लगता है कि ये इमोशनली काफ़ी ज़्यादा वीक है और आपसे इनसे कहीं ना कहीं आप दूर नहीं जा सकते, तो ये सामने वाले इंसान को पता है कि आपकी कमजोरियाँ क्या है, तो वही कमजोरियों का फ़ायदा उठा के ये पर्सन आपको बार बार ट्रिगर कर पा रहा है। आपको अपने इनर चाइल्ड को भी हील करने की ज़रूरत है। आपको ये अनमेच्योर एनर्जी को यहाँ से निकल के मेच्योरिटी की तरफ जाना पड़ेगा। आपके माइंड, बॉडी और सोल को कहीं ना कहीं अलाइन करना पड़ेगा, तभी आप इस सिचुएशन को ब्रेक कर पाओगे। आप बार बार इस रिश्ते को सुधारने के लिए अपना 100% दे रहे हो, यहाँ पे आपको ये 100% देना बंद करना पड़ेगा। आपको ऑफर करना बंद करना पड़ेगा इस पर्सन को, और आपको यहाँ पे यही सिखाया जा रहा है कि आपको अपनी एनर्जी में आना पड़ेगा। आपको सिचुएशन को मेच्योरिटी से डील करना पड़ेगा। आपको अपने थर्ड आई चक्रा पे कहीं ना कहीं आपकी जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है उस पे फोकस आपको करना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी आप इस सिचुएशन से डील कर पाओगे और इस पर्सन से डील कर पाओगे। आपको अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनाने की ज़रूरत है, अपने पेन को अपनी पावर बनाने की ज़रूरत है, तो आप कहीं ना कहीं ये सिचुएशन, आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। आपको अपनी हीलिंग पे फोकस करना है। आपको उस नुकसान के बारे में नहीं सोचना है जो इस पर्सन की वजह से आपकी लाइफ में हुआ है। आपको जो पास्ट की चीज़ें है उसको पूरी तरीके से कहीं ना कहीं भूल के, लेट गो करके, और आगे आपको अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लेने की ज़रूरत रहेगी और आपको अपनी लाइफ के लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। इस इंसान से कहीं ना कहीं फाइट करनी पड़ेगी आपको। अब आपको इस पर्सन के डिसीजन सुनना नहीं है, आपको अपने डिसीजन इस पर्सन को सुनाना है, तभी कहीं ना कहीं इस इंसान का घमंड टूटेगा। जो घमंड इस इंसान को हो चुका है अपने ऊपर के, नहीं इस पर्सन को तो मैं कैसे भी कंट्रोल कर लूँगा, इमोशनली ब्लैकमेल करके या कैसे भी मैनिपुलेट करके इस इंसान को अपने कंट्रोल में कर लूँगा, बट आपको यही घमंड इस इंसान का तोड़ना है, तभी ये पैटर्न ब्रेक होगा। और यही आपका जब पैटर्न ब्रेक होगा तभी आपका जो कर्मा है, जो पेंडिंग कर्मा है, वो कहीं ना कहीं बैलेंस होगा और आपको ये पैटर्न से मुक्ति मिलेगी। तो आइए हम देखते हैं कि आपको कौन सा कर्मा का थ्रेड्स है जो अभी कट करने की ज़रूरत है, ताकि आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं प्योरीफाई योर हार्ट। आपका जो भी हार्ट चक्र है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक हो चुका है करंट सिचुएशन में, या बार बार एक ही पैटर्न फेस करके आपका हार्ट कहीं ना कहीं ब्लॉक हो चुका है। तो आपको यहाँ पे अगर देखा जाए ना तो अपने हार्ट को प्योरीफाई करने की ज़रूरत है। अपने हार्ट में से अपनी मेमोरीज से जो बैड मेमोरीज है वो निकालने की ज़रूरत है। यही यूनिवर्स आपको करंट लंबे टाइम से आप जो भी पेन फेस कर रहे हो उस पेन को कहीं ना कहीं आपकी लाइफ से निकालने की ज़रूरत है। अपनी लाइफ में जॉयमेंट लाने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ में पीस लाने की ज़रूरत है। आपका जो हार्ट है, आपके जो इमोशंस है, कहीं ना कहीं वो डिज़र्व करते हैं लाइट फील करने के लिए, और आप कहीं ना कहीं फिर से आपको अपने हार्ट चक्र को हील करना चाहिए, अपनी अच्छी यादों को कहीं ना कहीं सब आज आपका जो हार्ट है वो डिजर्व करता है लाइट फील करने के लिए। तो यूनिवर्स से यही बोल रहे हैं आपके दिल में जो भी ब्लॉकेजेस है उसको बाहर निकालिए। यही आपके लिए अभी करंट टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने हार्ट को जो पुराना पेन है, जो दर्द है, उससे आपको अभी निजात दिलाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और इसी चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा अभी काम करने की भी ज़रूरत है। और आपके लिए यहाँ पे दूसरा कार्ड है रिपेयर फॉर चेंज।
तो आपकी लाइफ में जो भी चेंज हो रहे हैं उसके लिए आपको प्रिपेयर रहने की ज़रूरत है, तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चेंज ही एक ऐसी सिचुएशन है जो आपके हार्ट और माइंड को कहीं ना कहीं ओपन कर सकती है। तो जो भी चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं उसको होने दीजिए, उसको एक्सेप्ट कीजिए और कहीं ना कहीं उनको एक्सप्लोर कीजिए। आपके लिए यह अभी सही रहेगा। आपको सिचुएशन को ब्लॉक करके नहीं रखना है और ना ही अपनी लाइफ को ब्लॉक करके रखना है। किसी भी पर्सन से आपको इतना मैनिपुलेट नहीं होना है कि आप अपनी लाइफ को जीना बंद कर दो और अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाना बंद कर दो। तो आपको आगे बढ़ना है। जो भी चेंज हो रहे हैं, जो लोग लाइफ से जा रहे हैं उनको जाने दीजिए, जो लोग हैं उनके साथ जीना सीख लीजिए और अपने लिए स्टैंड लीजिए। जो भी चेंज हो रहे हैं आपके बेटरमेंट के लिए हो रहे हैं, आपको उनको एक्सेप्ट करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ एनर्जी को क्लेम जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।